महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने पहली लड़ाई जीत ली। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। वहीं विपक्षी उम्मीदवार को उम्मीद से भी कम वोट मिलते दिखाई पड़े। राहुल नार्वेकर 2019 में पहली बार ही विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, इसलिए उनकी उम्मीदवार बहुत ही अप्रत्याशित थी। आइए जानते हैं कि भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर कौन है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने प्रदेश की पहली सियासत लड़ाई जीत ली। शिवसेना का शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपने उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को भारी मतों से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुनने में कामयाबी हासिल की है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह पहला सटीक और बहुत ही बड़ा झटका है। अब विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही का संचालन पूरी तरह से नवनिर्वाचित स्पीकर नार्वेकर के हाथों में होगा। राहुल नार्वेकर इस समय मुंबई की प्रतिष्ठित कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वो पहली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में ही एमएलए बने थे। कोलाबा विधानसभा सीट पर उन्होंने तब कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक जगताप को हराया था। महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने उन्हें शुक्रवार को ही स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करवाया था। हालांकि पहले दिन कांग्रेस ने राजभवन की ओर से स्पीकर का चुनाव करवाने पर सहमति दिए जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। सत्ताधारी शिवसेना गुट और बीजेपी के अलावा बाकी सहयोगी पार्टियों की ओर से साझा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को रविवार को हुई वोटिंग 228 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 164 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना से विधायक राजन साल्वी को महज 107 ही वोट मिले। मतलब महाविकास अघाड़ी गठबंधन स्पीकर चुनाव में बाकी विपक्षी विधायकों को भी एकजुट रखने में नाकाम रहा है। नए स्पीकर नार्वेकर एनसीपी नेता रामराजे नाइक निंबलकर के दामाद हैं। निंबलकर इस समय महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति हैं और पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ साथ शिवसेना के साथ भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में नार्वेकर को उप मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस का बहुत ही ज्यादा करीबी माना जाता है। यह भी माना जा रहा है कि फडणवीस के आशीर्वाद की वजह से ही विधायकी के अनुभव की पर्याप्त कमी के बावजूद उन्हें स्पीकर का उम्मीदवार बनाया गया था, क्योंकि आमतौर पर इस पद पर सदन के अनुभवी सदस्यों को बिठाने की परंपरा रही है। नार्वेकर दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में ही जन्मे हैं और यहीं पले बढ़े। गौरतलब है कि यह मुंबई का बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है। इनके भाई मार्कंड भी कोलाबा क्षेत्र से ही कॉरपोरेटर है। शुरुआती दिनों में नार्वेकर शिवसेना के यूथ विंग के प्रवक्ता हुआ करते थे। 2014 में उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ दी थी और शरद पवार की एनसीपी में चले गए थे। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव की अनुपलब्धता की वजह से उन्हें पार्टी से निकलना पड़ा। 2014 में उन्होंने एनसीपी से ही मावल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब मोदी लहर में शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बरने से हार गए थे। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही वो भाजपा में शामिल हुए थे और इसके टिकट पर कोलाबा जैसी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस के जगताप को हराया था। अब उन पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विश्वास मत की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।